अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, कुरान और सुन्नत में बेशुमार मकामात पर लफ्ज़ फितना का जिक्र हुआ है और हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी ये लफ्ज़ बकथरत इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है कि फितना किसे कहा जाता है, फितने का माना और मफ़हूम क्या है। दरअसल अरबी ज़ुबान में फितने का एक माना इम्तिहान और आजमाइश है, जिसके ज़रिए बंदे को जांचा और परखा जाता है कि वो कैसा है। इसी तरह से अरबी ज़ुबान में उस भट्टी को भी फितना कहा जाता है जिसमें सोना चांदी तपाकर मैल कुचैल निकाला जाता है, या यूं कह लें कि खरा खोटा मालूम करने के लिए सोने को आग में तपाया जाता है। कहा जाता है फतनतु ज़हब वल फिद्दा, कि मैंने सोना और चांदी को पिघला दिया। शरई इस्तिलाह में हर उस चीज को फितना कहा जाता है जो दीन और अखलाक के लिए ज़रर रसा हो, नुकसानदेह हो। कुरान करीम में लफ्ज़ फितना कई मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहीं शिर्क व कुफ्र को फितना कहा गया है और ये सबसे बड़ा फितना है। अल्लाह फरमाता है वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, सूरह बकरा आयत नंबर 191। और एक दूसरी आयत में है वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, कि फितना ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। कहीं फितने का लफ्ज इम्तिहान और आजमाइश के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है अहसिबन नासु अन युतरकु अन यक़ूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन, सूरह अनकबूत आयत नंबर 2। अल्लाह कहते हैं क्या लोग ये समझते हैं कि उनका ये कहना कि हम ईमान ले आए काफी होगा, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? हमने पहलों को भी खूब जांचा, यकीनन अल्लाह उन्हें भी जान लेगा जो सच्चे हैं और उन्हें भी जान लेगा जो झूठे हैं। कहीं फितने का लफ्ज आदाब के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, सूरह अनफाल आयत नंबर 25, कि उस अजाब से बचो जो सिर्फ जालिमों पर नहीं आएगा बल्कि वो सबको अपने लपेट में लेगा। कहीं फितने का लफ्ज जला देने के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना फतनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात थुम्मा लम यतूबू फलहुम आज़ाबु जहन्नम वलहुम आज़ाबुल हरीक, कि जिन्होंने मोमिन मर्दों और औरतों को जलाया सताया फिर तौबा न की, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और आग में जलाने का अज़ाब है। कहीं फितने का लफ्ज कत्ल और कैद के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है व इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर डर हो कि कहीं काफिर तुम्हें कत्ल ना कर दें, कैद ना कर लें। कहीं फितने का लफ्ज दीन हक से रोकने के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बअदि मा अंज़लल्लाहु इलैक, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 49, कि आप उनसे होशियार रहिए कहीं वो आपको अल्लाह के उतारे हुए दीन से फेर ना दें। कहीं फितने का लफ्ज गुमराह करने के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैआ, सूरह माइदा आयत नंबर 41, कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे यानी तौफीक ना दे तो फिर तो अल्लाह के पास उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कहीं फितने का लफ्ज हक व बातिल के दरमियान खलत मलत करने के लिए माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनह, सूरह आल इमरान, कि रहे वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है वो फितना परदाजी के लिए मुतशाबिह आयात के पीछे लगे होते हैं। कहीं फितने का लफ्ज लोगों के दरमियान इख्तिलाफ, इंतशार, फसाद, अदावत व दुश्मनी और नफरत पैदा करने के माने में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह फरमाता है लौ खरजू फीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला खबाला वलअौदऊ खिलालकुम यबगूनकुमुल फितना, सूरह तौबा आयत नंबर 47, कि अगर ये मुनाफिक तुम्हारे साथ निकलते
تو بگاڑ اور فساد کے سوا کچھ نہ کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ کہیں فتنے کا لفظ دھوکہ اور فریب کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، سورہ اعراف آیت نمبر 27، کہ اے آدم کی اولاد شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ کہیں ایذا اور تکلیف دینے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 10، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے ان تمام معانی کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا، اور شریعت کی اصطلاح میں ہر اس چیز کو فتنہ کہتے ہیں جو دین اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔